मंथ ऑफ जून की बात करें तो ये एक ऐसा महीना है जो कि 12 साल के बाद नसीब हो रहा है। अब लोग कहेंगे कि जून तो हर साल आता है, हाँ गर्मी भी हर साल आती है बिल्कुल, और सैलाब भी हर साल आता है, बजट भी हर साल आता है, लेकिन जून का महीना एक ऐसा महीना है जो कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 12 साल के बाद आ रहा है। ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि खैर व बरकत का जो प्लानट है जुपिटर, जो कि कुशादगी रिस्क को रिलेट करता है, शादी को रिलेट करता है, नसीब को रिलेट करता है, पैसे को, दौलत को, इज्जत को, शोहरत को, आपकी ज़िंदगी में आपके ऐसे रिश्तों को जिनको आप बहुत दिल से लगा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा चाह के रखते हैं, आपकी जॉब हो, आपकी प्रमोशन हो, आपका बैरून मुल्क सफ़र हो, आपका ऑनलाइन अब्रॉड तलीम हो, आपकी ज़िंदगी में इमिग्रेशन हो, आप किसी तौर के ऊपर जो है कोई अच्छी जॉब चाहते हैं, आप अपने करियर में बुलंदी चाहते हैं, आप चाहते हैं जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का सिला मिले, आपके दोस्त जो हैं वो आपकी इज़्ज़त करें, आपकी ज़िंदगी में मुखलिस लोग हों, आप मज़हब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी या किसी तौर के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम के ऊपर पहुँचें जो कि आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मेहनत और हर लिहाज से किसी तौर के ऊपर लोगों का जो है वो सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं। लेकिन अब आपकी ये चाहत है कि ज़िंदगी में कभी तो आपको भी अल्लाह ताला वो अरूज देगा, वो बुलंदी देगा, वो मर्तबा देगा, वो पहचान देगा जो आप ज़िंदगी में जिसके हकदार हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप नीयत रखते हैं, जो आप कोशिशें कर रहे हैं। तो जुपिटर का खैर व बरकत की पोजीशन पे आना, जुपिटर का अपनी शर्फी पोजीशन पे आना 12 साल के बाद, उस मुहावरे की तरह कि 12 साल के बाद रोड़ी की भी सुनी जाती है, उसी मुहावरे की तरह जुपिटर 12 साल के बाद मंथ ऑफ जून में अपनी एग्जॉल्टेड डिग्रीज अचीव कर रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। और ये ऐसा खूबसूरत टाइम है कि जिसका लोग साल साल इंतज़ार करते हैं कि उनके दिन बदल जाएं, उनके नसीब बदल जाए, उनकी जो है वो किसी तौर के ऊपर इनामात, दौलत, पैसा, शोहरत की बरसात होना शुरू हो जाए। तो जुपिटर की ये कैफियत वैसे तो जून से स्टार्ट हो जाएगी, 2 जून से, और इसने जाके नवंबर तक रहना है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डिग्री की पोजीशंस हैं वो होंगी 22 से लेके 26 जून तक। ठीक है। अब इस एतबार से मंथ ऑफ जून वैसे तो 12 के 12 ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत खूबसूरत है, किसी न किसी वे आउट से, किसी के लिए इज्जत, किसी के लिए दौलत, किसी के लिए शोहरत, किसी के लिए मुलाजमत, किसी के लिए रुतबा, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए औलाद, किसी के लिए मोहब्बत, किसी के लिए शादी, किसी के लिए करियर कारोबार, किसी के लिए विरासत, किसी के लिए लिटिगेशन का मसला, किसी के लिए उसकी प्रमोशन, किसी के लिए इंक्रीमेंट, किसी के लिए प्रॉपर्टी, किसी के लिए सवारी, किसी के लिए मोहब्बत का हसूल। लेकिन हम मेजॉरिटी तौर के ऊपर चीज़ों को देखेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ोडिक साइन जो है वो उसमें यकजा हो जाए। अच्छा। अब सबसे ज़्यादा ज़ोडिक साइन का यकजा होना जो है वो आता है 4 के ऊपर, ठीक है, कि जिनको इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है, इनामात भी है और शादी भी है। अब इन 4 ज़ोडिक साइंस में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो बनेगा जेमिनी। जेमिनी वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो जेमिनी वाले लोग मंथ ऑफ जून जैसे ही शुरू होगा इनकी ज़िंदगी में इनामात की बरसात पैसे की शक्ल में होना शुरू होगी। इनको पैसा मिलेगा, रिस्क मिलेगा, कुशादगी मिलेगी, खैर बरकत मिलेगी, डूबे हुए पैसे मिल जाएंगे, कर्जा वापस आ जाएगा, फंसे हुए पैसे, विरासत का मसला, और इनकी ज़िंदगी में प्रमोशन होने के चांसेस हैं, इनकी ज़िंदगी में नया कारोबार, नया बिजनेस बनने के चांसेस हैं, इनकी ज़िंदगी में शराकतदारी में फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। ऐसे जेमिनी जिनकी रिसेंटली शादी हुई है या जिनकी ऑलरेडी शादीशुदा है तो इनका शरीके हाथ इनके लिए 22 से नसीब होगा। इनको अपने शरीके हाथ के नसीब से पैसा और दौलत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। और मुतवक्का तौर के ऊपर ऐसे जेमिनी वाले लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में रिसेंटली तौर के ऊपर अपने करियर को तब्दील कर चुके हैं, इनकी ज़िंदगी में भी इनको रुपया, पैसा जो है वो अपनी मेहनत से ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, ठीक। फिर जेमिनी वालों की ज़िंदगी में आप यूँ समझिए कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, अपने उन अचीवमेंट्स को किसी तौर के ऊपर ये पूरा कर रहे हैं जो कि काफ़ी अर्सा से ये सिर्फ सोचते चले आ रहे हैं। फिर जुपिटर की यहाँ से बहुत अच्छी नज़र पड़नी है इनके जायचे में, इनके नसीब की खूबसूरती के लिए ट्रैवलिंग करवा रहा है, हायर एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा है, इनकी ज़िंदगी में इनको कहीं ना कहीं पे नए कारोबार, नए रिस्क की तरफ, नए डायरेक्शन की तरफ, इनके काम की जगह के ऊपर इज्जत, इनकी मुलाजमत में तब्दीली और इनकी सेहत याबी की तरफ चीज़ों को लेके जाएगा। तो ये सबसे पहला ज़ोडिक साइन है जेमिनी। दूसरे बुर्ज की बात करें तो सेकंड ज़ोडिक साइन आता है कैंसर बुर्ज सरदार। कैंसरियस वालों की ज़िंदगी में जुपिटर इनके जहन के घर में होगा और अपनी शर्फी पोजीशन पे होगा। ठीक है। कैंसरियस वालों की ज़िंदगी में इनका नसीब बदलने जा रहा है, इनकी ज़िंदगी में इनकी शादी होने जा रही है। ऐसे कैंसेरियंस जो कि शादी की ख्वाहिश रखते हैं,
रिश्ते की बात फाइनल करना चाहते हैं, एंगेजमेंट होना की ख्वाहिश रखते हैं, निकाह की ख्वाहिश रखते हैं, तो शदीद गर्मी के बावजूद भी इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनके जो है दिलों को, कल्ब को ठंडक देगा इनकी शादी से। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ इस दरबार से बहुत तो खूबसूरत जो शादीशुदा है उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में खूबसूरती आएगी, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में राहत आना शुरू हो जाएगी। और मतवक्को तौर के ऊपर ऐसे भी लोग जो कि अक़द सानी की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जुपिटर रिलेट करता है इनके नसीब को 9वें घर से, और जो अक़द सानी का प्लानट भी है। तो ऐसे कैंसेरियन जो कि पहली शादी ख़त्म हो जाने के बाद दूसरी शादी की तरफ ख्वाहिश रखते हैं, इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला वहाँ से भी इनको इंशाल्लाह ब्लेस्ड कर देगा। ठीक है, ज़बरदस्त। इसके बाद कैंसेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में करियर कारोबार में कुछ नया बढ़ावा देखेंगे। अच्छा, कैंसेरियंस वाले अपनी हसूल मुलाजमत की कोशिशों और ख्वाहिशात के ऊपर पूरा उतरेंगे। कैंसेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ में कामयाबी और स्टेबिलिटी देखेंगे। कैंसेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन और इज्जत जो है वो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास बनता है दूसरा ज़ोडिक साइन कैंसर। कैंसर के बाद हम तीसरे बुर्ज की तरफ बढ़ें तो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब। स्कॉर्पियंस वालों की बात की जाए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में जुपिटर इनके पैसे को रूल करता है, जुपिटर इनके इनामात और दौलत को रूल करता है, इनके नसीब के घर में मौजूद है। और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अल्लाह ताला माली तौर के ऊपर स्कॉर्पियंस वाले अफराद को फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी और इनामातों से नवाज रहा है। अच्छा, स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इनाम, प्राइस बॉन्ड, लकी नंबर से ब्लेसिंग्स हैं। स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में ऐसे कारोबार और ऐसी इन्वेस्टमेंट से बरकत है जो कि प्रॉपर्टी में है, व्हीकल में है, एग्रीकल्चर में है, ट्रेड में है। स्कॉर्पियंस वाले अपनी ज़िंदगी में हर मेयार के ऊपर जिस भी लेवल पे हों, ठीक। जो भी काम कर रहे हों, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या अपने रोज़गार को शुरू करना चाहते हैं, या फिर स्पेशली फ्रीलांसिंग भी कर रहे हों और किसी भी मेयार पे कुछ भी कमा रहे हों, ठीक है, मंथ ऑफ जून इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली तौर के ऊपर इनको पैसे में अरूज और बुलंदी मिलेगी। इंशाल्लाह। ऐसे असबाब होंगे कि जिससे ये अपनी ज़िंदगी में अपने मुकद्दर को पैसे के एतबार से संवार सकें। तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए बहुत जॉब खूबसूरत चेंजिंग है। भी है। जॉब चेंजिंग भी है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो 9वें नसीब के घर से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र इनके 3rd हाउस में पड़ रही है, जो कि हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। और पैसे वाइज बरकत है तो इस एतबार से चीज़ों को ये खुशहाली की तरफ लेके जाएगी। फिर जॉब के 12वें घर का ये प्लानट है, और जॉब के 12वें घर का प्लानट जब शर्फी पोजीशन पे आएगा तो जॉब से जुड़े हुए जो खदशात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, और काम की जगह के ऊपर जो लोग इनसे हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, तनकीद करते हैं, वो इनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास बनता है तीसरा बुर्ज। तीसरा। अब इन 3 बुर्जों के बाद चौथे की बात करें तो वो फिर आता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉर्नियंस की बात करें तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों के ज़ायचे में जुपिटर 7वें घर में रहते हुए सीधा इनके जहन को नाजिर होगा। फिर ना सिर्फ इनके जहन को नाजिर होगा बल्कि यहाँ से इनके ज़ायचे में इनके ट्रैवलिंग को बहुत अच्छे नज़र से देख रहा है, इनकी ज़िंदगी में लोगों के साथ इनकी कमिटमेंट्स को, इनके कहीं ना कहीं भी मरासम को बहुत अच्छे अंदाज में देख रहा है। कैप्रिकॉर्नियंस वाले लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में सेहत याबी की तरफ आएंगे, बदनज़री से बाहर निकल आएंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकलेंगे, अपने फैमिली बिजनेसेस में अरूज हासिल करेंगे, अपने अजीज़ों कारिब और रिश्तेदारों के साथ मिल के चीज़ों को बेहतर करने की तरफ बढ़ेंगे। शराकती तौर के ऊपर बिजनेसेस में इनको इनकम और फरावानी मिलना शुरू होगी। इनकी ज़िंदगी में अगर ये लोग अनमैरिड हैं और शादी की ख्वाहिश रखते हैं तो मंथ ऑफ जून इनकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह को बहुत अच्छा प्रपोजल इनकी नसीब कुशाई के लिए इनको मिलेगा। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर जॉब में तरक्की चाहते हैं या डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए अगर ये कोशिश करेंगे तो उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। प्रपोजल शादी के हवाले से भी हो सकता है और बिजनेस के हवाले से भी। बिजनेस भी, क्योंकि जॉइंट वेंचर के हाउस में जुपिटर मौजूद है, तो शराकत दारी के कामों में भी इनको ज़िंदगी में कामयाबी दिला सकता है। तो ये 4 ऐसे बुरूज हैं जो कि बाकी कंपैरेटिवली ज़ोडिक साइंस के अच्छी खासी ब्लेसिंग जो है वो समेटते हुए नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, रेटिंग करें तो सबसे ज़्यादा कौन कामयाब रहे? सबसे ज़्यादा जो है वो जेमिनी, ठीक है, फिर उसके बाद कैंसर, फिर उसके बाद स्कॉर्पियो और फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि इसी सीक्वेंस में। हाँ, इसी सीक्वेंस में। बहुत